आदरणीय वित्त मंत्री जी ने आज प्रधानमंत्री जी की जो 20 लाख करोड़ की एक स्टिमुलस पैकेज की चौथा दिन में भारत की उद्योग जगत में, भारत की व्यवसाय में एक मूलभूत परिवर्तन की आज घोषणा किया है। ऊर्जा क्षेत्र में हमारी बिजली, हमारी अन्य ऊर्जा की एक मूल स्रोत है। औद्योगिकरण की, इंडस्ट्रियलाइजेशन की मूल आवश्यकता बिजली है। बिजली की हमारी देश में, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में कोयला की भंडार है। कोयला को और सस्ते दरों में मिले, ज्यादा उत्पादन हो, इसीलिए कोयला क्षेत्र के अंदर एक मूलभूत लॉन्ग टर्म पॉलिसी रिफॉर्म किया गया। निजी क्षेत्र को कोयला में आने का अनुमति दे दिया गया। पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों अभी कोयला के उत्पादन कामों में लगेंगे। कोयला की उत्पादन होने के बाद इसको इवैक्यूएशन करने के लिए रेल, रोड, पोर्ट फैसिलिटी, लोडिंग अनलोडिंग फैसिलिटी, सारे में उसकी स्ट्रक्चर बनाने के लिए 50,000 करोड़ रुपया की एक इन्वेस्टमेंट की जाएगी। वैसे ही देश में अपार मात्रा में मिनरल रिसोर्स गच्छित है। विश्व की बहुत बड़ा भंडार लोहे की, बक्साइट की, मैंगनीज की भारत में है। लेकिन अब तक उसको जो जिस प्रकार से हम वितरण करते थे, कैप्टिव नॉन कैप्टिव यूज को हम धीरे धीरे खत्म करने वाले हैं। एक्सप्लोरेशन और माइनिंग लीज, ये दोनों को अलग अलग पहले माना जाता था। एक्सप्लोरेशन होती नहीं थी, कितना संभावना है किसी को पता नहीं चलती थी। जो एग्जिस्टिंग माइनिंग है उसी को एलोकेशन किया जाता था। अभी अभी बिडिंग भी शुरू हो गई थी। लेकिन पहली बार देश में माइनिंग एक्सप्लोरेशन को माइनिंग लीज के साथ जोड़ा गया है। एक्सप्लोरेशन होगा, माइनिंग होगा, प्रोडक्शन होगा और कारखाना तक जाएगी। इसके कारण माइनिंग सेक्टर में भारत की लोहा, बक्साइट, मैंगनीज, डोलोमाइट, ये सारे माइनिंग में एक बहुत बड़ी तेजी आएगी। इकोनॉमी को एक आगे बढ़ाने के लिए माइनिंग सेक्टर को एक बहुत बड़ा इसके कारण बूस्ट मिलेगी। भारत की बजट में रक्षा के ऊपर हम डिफेंस के अंदर बहुत बड़ा बजट प्रोविजन करते हैं। अब तक हम अपने रक्षा आवश्यकता को ज्यादातर बाहर से लेके आते थे, हम इंपोर्ट करते थे। अगर हम अपनी भारत की डिफेंस रिक्वायरमेंट को, इतनी बड़ी फौज की आवश्यकता को हम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग से जोड़ देंगे तो हमारी अपने आप में एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। उसके साथ साथ हम एक नेट एक्सपोर्टर भी बन सकते हैं। इसके लिए कोई बाहर से टेक्नोलॉजी लाए, बाहर से कोई कैपिटल लाए। इसीलिए भारत में हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट को, डिफेंस सेक्टर को हमने खुला किया। उसके अलावा एविएशन इंडस्ट्री को और खुला करना, इसके लिए एयरपोर्ट, एयर स्पेस और एमआरओ जैसे व्यवस्था को भारत में आए, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस की दुनिया भारत में आए, इसके लिए भी काफी सारे कदम आज के निर्णय में हुई है। उसके अलावा एटॉमिक एनर्जी की दुनिया को और खुला किया गया है। डिस्कम्स के बारे में और प्रोग्रेसिव निर्णय किया गया है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में VGF, कोई अस्पताल बनाता है तो उसमें VGF देने की जो अभी तक रेशियो था उसको और बढ़ाने के लिए बात किया गया है। स्पेस टेक्नोलॉजी को, स्पेस की दुनिया को और ओपन अप किया गया है। इसके लिए टेक्नोलॉजी ड्रिवन फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी, फ्रंट एंड बिजनेस मॉडल भारत में आएगी। नई पीढ़ी की लोग साइंटिस्ट, एंटरप्रेन्योर मोड में जाके भारत की उद्योग जगत में और गति लेके आएंगे। जो अब तक कोयला हो, डिफेंस हो, एविएशन हो, स्पेस इंडस्ट्री हो या एटॉमिक इंडस्ट्री हो, ये सारे जो अब तक सरकारी आधारित व्यवस्था में चलती थी, उसको धीरे धीरे निजी क्षेत्र की ओर ले जाना, जिसमें कैपिटल, टेक्नोलॉजी, मोर प्रोफेशनलिज्म, ये सब आने वाला है। हमारी PSU भी और मजबूती होंगे, कंपटीशन में रहेंगे तो और मजबूत भी होंगे। ये सारे इंडस्ट्री को एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के तहत खोलने के कारण, और सरकार को जिसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना है, जैसे कोल सेक्टर वगैरह में इवैक्यूएशन के लिए 50,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करना, वो भी करेगी।
ये सारे निर्णय के कारण भारत की उद्योग जगत में एक तेजी आएगी। वित्त मंत्री जी का चौथा दिन की ये निर्णय भारत की अर्थनीति को एक प्रबल गति देगी, ऐसा हमारी मानना है। देखिए, साथ साथ एक अच्छा निर्णय आज हुआ है, कोल गैसिफिकेशन को महत्व दिया जाएगा। भारत की कोयले की जिस प्रकार की कैरेक्टर है, थर्मल जेनरेशन के अलावा, पावर जेनरेशन के अलावा, कोयले को गैसिफिकेशन रूट में अगर डाल के हम उसको सिन गैस बनाते हैं, एक अलग प्रकार की ऊर्जा हमारी भारत की एनर्जी बास्केट में पहुंच जाएगी, ऊर्जा बास्केट में पहुंच जाएगी। उसके कारण ये और स्वच्छ होगा, सस्टेनेबल होगा और सस्ता भी होगा। इसके कारण भारत की पेट्रोकेमिकल, भारत की ट्रांसपोर्टेशन, भारत की फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, भारत की पावर इंडस्ट्री, ये सारे में बहुत बड़ा फायदा होगा।